नर्मदे। बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? विवेकानंद जी के साथ एक घटना होता है, उस घटना के ये याद आ रही थी, आप दोनों की जो चर्चा चल रही थी उसके बारे में। निवेदिता उस वक्त विवेकानंद जी के साथ जुड़कर काम कर रही थी। एक पाठशाला खुलाने में जबरदस्ती इन्वॉल्व थी महिलाओं के लिए, वो भी गांव में। हर एक दिन उस काम के लिए बाहर जाते रहते और कुछ न कुछ इसी को वहां से ही शुरू हो रहा था कि वे एजुकेटेड नहीं थे उस वक्त पे। ऐसे ही एक दिन गांव वालों को इतना गुस्सा आया, हम सीखने वाले नहीं हैं, हमें वो नहीं चाहिए, वो भी पाश्चिमात्य। उस वक्त तो ब्रिटिश का रूल था, जबरदस्त विरोध भी था अंदर से। एक कौन आ गई हमें सिखाने वाले, ऐसे एक ने थप्पड़ मारा उसकी निवेदिता को। हाँ यस, निवेदिता के गाल पर थप्पड़ मारा। निवेदिता वापस आ गई, विवेकानंद जी के सामने बैठ गई, ऐसा ऐसा हुआ, रो रही थी। एक साथ अपने अपना देश छोड़ा, सब कुछ छोड़ा उसने, सब कुछ, माँ बाप, देश, हर चीज छोड़ा, सब कुछ, हर चीज छोड़ के आई थी। इधर तो ऐसा हुआ, विवेकानंद जी के सामने आ गई और ऐसा ऐसा हुआ, रोने लगी। विवेकानंद जी ने कहा, ए मेरे अज्ञानी बच्चे हैं, सही, अगर तुझे काम करना है तो करो, नहीं तो अभी छोड़ के जा। इससे इतना ठोस लग गया उसको। और ज्यादा टूट गई होगी, तो वहां से टूटी है कि इधर से भी टूटी, पूरा टूट गई। सही, अब मैं क्या वापस जाऊं? पश्चाताप होने लगा, मैं इनके साथ आ गई। बराबर है। इनके साथ और भी थे, वो बाहर वाले भी थे, इनके फ्रेंड्स, उनके सामने गई, ऐसा ऐसा बोल रहे स्वामी जी, मैं स्वामी जी के ऊपर डिपेंड हो गई, यहाँ आ गई, इनकी इंस्पिरेशन से मैं यहाँ गई, काम करने लगी। फिर ऐसा ऐसा हुआ, स्वामी जी ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या करो। 8 दिन पूरा उदास थी, चिंता में थी, वापस जाने की तैयारी में थी। फिर उसे समझाया, नहीं ऐसा नहीं है, आप थोड़े दिन ऐसे ही रहो इधर, एक दिन समझ जाएगी, लेकिन ऐसे गड़बड़ी में फैसला मत करो, रुको बोलने लगे। रुक गई, 8, 10, 15 दिन गए, वो भी शांत हो गई। होने के बाद विवेकानंद जी ने उसको थोड़ा वो घुमाने के लिए ले गए। 4-5 थे, मुझे याद नहीं, निवेदिता भी थी उनके साथ। कश्मीर गए। बाद में कश्मीर में उन्होंने कहा, यू आर एलिजिबल टू टेक माई नॉलेज। यस, सारा नॉलेज उन्होंने अपने स्पर्श से देख लिया। ये अज्ञानी मेरे बच्चे हैं, इनको ही सिखाना है, तो सिखाओ, नहीं तो जाओ। उम्मीद, इसका मतलब आप जो बहस कर रहे थे उसके में उम्मीद रखना नहीं है। वे भी इस घटना से मालूम होता, तुझे उम्मीद रखना नहीं है उनसे, वे आओ गले लगाओ, बहुत अच्छा कर रहे, ऐसा नहीं है। तुझे सिर्फ काम करना है। थप्पड़ खाने के बाद भी अगर काम करने की क्षमता है तो करो, अदरवाइज नहीं। यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इवन फ्रॉम मी। राइट। मैं गले लगाने वाला नहीं हूँ, हाथ संवारने वाला। हाँ, कहीं ना कहीं तुम अपने पैर मजबूत बनाओ, मतलब हाँ, अपने आप कमजोर कुछ नहीं होना। इसी परिस्थिति में ही हमें काम करना है। अगर आपको जाना है तो जाओ, देन बाद में पूरा का पूरा अपनी शक्ति उनके अंदर डाल दी इन्होंने। ये ऐसे ही रहती है, इतना है मुझे ये कहना। मेरा योगी जी से क्वेश्चन है, जो भी प्रोफेसर साहब ने सुनाया विवेकानंद जी की कहानी से, कि निवेदिता जी ने बड़ा रोल अदा किया था उन्होंने हमारे देश के लिए, और वो प्रभावित हुई हमारी संस्कृति से, विवेकानंद जी के ज्ञान से। तो मेरा योगी जी से क्वेश्चन है कि एक वो पाश्चात्य सभ्यता की जो माताश्री थी, जो हमारे देश में विवेकानंद जी के सुविचारों से प्रभावित होके अपना सब कुछ बेच बाच के इधर आई, तो जो
थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि चाहे वो एरिया हो, संस्कृति हो, चाहे हम कहीं पढ़े हों, बड़े हुए हों, चाहे वो समाज हो, चाहे हमें कितना कुछ भी सिखा डाले, लेकिन जो मेरे भीतर होता है, अगर उसके सिमिलर कोई बंदा मुझे दिखता है, चाहे कितना भी आवरण कोई मेरे व्यक्तित्व पे और मेरे विचारों पे डालना चाहे, तो भी शायद कुछ एक्टिंग करके मैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे उनके बीच में ही रहना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मेरे जैसा, या वो वैराग्य जिसको मैं कहूँ, या जो सुपर एनर्जी जिसको बोलूँ, कभी ना कभी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि फिर ना तो समाज की चीज़ें मायने रखती हैं, ना समाज की धारणाएं, ना समाज के कानून, कुछ भी नहीं। फिर बंदे को जब उसके जैसा कोई दिखता है बलशाली, तो वो धाड़ मारने लगता है। जिसका लाइव एग्जाम्पल अगर मैं गोयल साहब को करूं, गोयल साहब हमारे हरियाणा से हैं और ये बाबा हमारे कश्मीर से हैं। गोयल साहब को खास करके मैं कहना चाहूँगी, गोयल साहब हमारे 82 ईयर्स ओल्ड हैं, हरियाणा से हैं। तो जिन क्षेत्र के गोयल साहब हैं, मैं उधर से हूँ, तो मैं उधर की ये बात कंप्लीट, ताकि समझ में आ जाए इनकी कहानी और आपसे हम मार्गदर्शन पा पाएँ, इसलिए मैं दिखाना चाह रही हूँ कि जो हमारे ओल्ड एज जब आ जाती है, इंसान खाट पकड़ लेता है और कहीं नहीं जाता, और घर वाले जो बच्चे या पोता पोती होते हैं वो ये कहेंगे कहीं जाना मत, तू हमारी नाक कटा देगा, कहीं जाके मर जाएगा, कहीं लोग हमसे पूछेंगे कि कहाँ है बाबा, है ना, घर से तुमने निकाल दिया, तो लोग हम पे लानत मारेंगे, हम पे क्वेश्चन मार्क उठा देंगे, तो आपको कहीं जाना, आप यहीं पड़े रहो। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो बच्चे हमारी उस आत्मा की आज़ादी छीन लेते हैं। हालांकि गोयल साहब अपना काम स्वयं करते हैं इतनी उम्र में भी, और यही भगवान से प्रार्थना, जैसे स्वस्थ हैं और जैसे इनके सुविचार हैं, आपका मार्गदर्शन में ये आए हैं आजीवन के लिए। तो मेरा यहाँ कहना था कि जो खुद के अंदर विचार रहते हैं, क्योंकि ये विचार मेरे क्षेत्र से गोयल साहब बिलोंग करते हैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर हम इतने दिन के लिए, ये पूरे अपने आजीवन के लिए यहाँ पे आए हैं आपके सानिध्य में रहने, तो इतनी उम्र में समाज और बच्चे और परिवार बहुत सारा टॉर्चर इस टाइप से करता है कि तुझे जाना नहीं, क्योंकि उसके स्वास्थ्य को लेके कहीं ना कहीं एक प्रेम भी होता है, और कहीं ना कहीं लोगों को क्वेश्चन भी खड़े होते हैं, इतनी उम्र में कहाँ जाना, कुछ हो जाएगा आपको, और लोग फिर हमसे जवाब मांगेंगे, या लोग बोलेंगे सेवा नहीं करी, बुढ़े को निकाल दिया, मतलब बच्चे वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन एक प्रेम ये होता है कि जैसे इनके बच्चों का प्रेम है इनके प्रति, कि जैसे इनके बेटे ने बोला कि ये शुरू से हमसे कभी काम नहीं करवाया, ये खुद अपना हर चीज़ अपना करते हैं, यहाँ पे आश्रम में भी खुद ही करते हैं, किसी की सेवा नहीं लेते, पानी का गिलास तक भी नहीं लेते, और बड़े स्वस्थ हैं। तो इनके अंदर जो था हमेशा ये, और गुरुओं से भी जुड़े, इधर इधर अपने जीवन काल में भी, अपने सर्विस टाइम पे भी ये इधर उधर जाते रहे, इन्होंने बहुत बार बताया भी वीडियो में। अभी जो मैं पीछे वाले मेरा क्वेश्चन था, जो हमारे भीतर रहता है और उसको जगाने वाला, या तो उस टाइम पे हमारी इतनी जिज्ञासा प्रबल नहीं रहती, या हम अपनी एनर्जी को और कहीं इन्वॉल्वमेंट रखते हैं कि बच्चे भी जरूरी हैं, समाज भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, जैसे आपने बताया कि तुम्हारी एनर्जी बटी रहती है, इसलिए तुम अपना फोकस एक अपने एम पे नहीं रख पाते हो। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने अभिनय मेहता का बताया कि सब कुछ छोड़ के, कि जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि विवेकानंद जी के पास आ गई, और इधर आने के बाद भी लास्ट में कि उनको जो शिक्षा दे रही थी, तो वो लोग उन्होंने हाथ खड़े किया, हमें ये सीखना नहीं है। तो यहाँ हमारे गोयल साहब की उम्र 82 है, आपके सानिध्य में आए हैं। इधर कहानी प्रोफेसर साहब की ये इंडिकेट कर रही है कि वो उनके सानिध्य में आई, उन्होंने बोला कि आपको ये उम्मीद नहीं रखनी है, और उनको पेशेंस लेवल, जैसे मेरा बहुत कम है पेशेंस लेवल, मुझे बहुत उतावलापन हो जाता है मेरे नेचर में, तो उनको जो उतावलापन हुआ कि विवेकानंद जी ने कहा अपने देश जाओ, तो फिर किसी ने समझाया कि थोड़ा सब्र करो, तो तब विवेकानंद जी कश्मीर लेके गए, जो इनकी कहानी बताती है कि फिर उन्होंने एक शक्तिपात जो किया अपने ज्ञान का पूरा, कि उनके पेशेंस लेवल से और उनके वैराग्य से, उनकी जिज्ञासा, सब कुछ वो पात्र बन चुके थे। तो उनके स्पर्श से जो उन्होंने ज्ञान, विवेकानंद जी ने ज्ञान करवा दिया। तो जो मेरा ये क्वेश्चन है, तो गोयल साहब अपना सब कुछ जो आपके श्री चरणों में, क्योंकि इनकी ये घर पे थे, तो भी मैंने पर्सनली इनको बहुत, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे गोयल साहब से पर्सनली हमारी
वो रही हो बातचीत, तो आपके प्रति जो इनका प्रेम, आपका लगाव और जो एक गुरु भक्ति है, तो क्या ये चीजें लास्ट क्षणों में ऐसा, क्या ये हमारी पात्रता पे डिपेंड करती है या गुरु की कृपा पे डिपेंड करती है? तो इसमें योगी जी आप मार्गदर्शन करें। अब देखना ये है कि इस कहानी के माध्यम से आपका प्रश्न उठा जी। अब इस कहानी का पहले सार समझिए जी। कि वो सब कुछ छोड़ के आई किस उद्देश्य पे थी। क्या अपना आत्मिक कल्याण करने, समाज के लिए कुछ करना, इसे हमें समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद वो किसी काम में लगी, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें किसी काम में लगाया। अब वो काम में कोई उम्मीद रख ली कि काम तो मैं कर रही हूँ लेकिन मुझे इज्जत भी चाहिए, ठीक है, सम्मान भी चाहिए। वो उन्हें नहीं मिला और वो अशांत हो गई, ठीक है। तो एक तो वहां से अशांत, फिर स्वामी विवेकानंद ने झापड़ मारा, ठीक है, और बोले भाग जाओ। लेकिन इतना अपमान के बाद भी वो टिकी रही, वो वहीं रही। इसका मतलब उनकी योग्यता हो गई और उन्होंने उन्हें उस स्थिति में ला दिया कि अब समाज के लिए तुम काम कर सकती हो। इसलिए इस समाज में बड़ा धुतकार है। आज जैसे मेरे साथ नहीं हो रहा है, इतना काम करने के बाद भी कितना सुनना पड़ रहा है जी। ये तो आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना। इतना अपमान सहने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद भी मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं है, सम्मान का, नाम का, शोहरत का, पैसे का कोई उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने पहले उनकी पूरी परीक्षा ली कि तुम सब कुछ छोड़ चुकी हो और क्या तुम सच में आई हो। तो सच में आई थी, इसलिए तो वापस नहीं गई। तो जब वो पूरी तरह परीक्षा में पास हो गई, फिर उनको उन्होंने दे दिया और वो फैला दी। और स्वामी विवेकानंद परीक्षा में पास हो गए तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सब दे दिया। तो गुरु तो इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसा पात्र आए जिसमें मैं भर दूं, जिसमें मैं भर दूं। गुरु तो इंतजार कर रहा है। तो ऐसी पात्रता है तो गुरु भर ही देगा। गुरु तो लेके इंतजार बैठा है, उसके काम का है ही नहीं है। उसको तो जहां पहुंचना था पहुंच गया, उसे तो अब कुछ नहीं चाहिए। उसके पास जितना है एक योग्य व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, कोई आए और मैं उसे दे दूं, समाज में बांटे। तो उन्होंने दे दिया। तो दिया तो उनकी योग्यता के ऊपर दिया, उनकी पात्रता के ऊपर दिया। इतना करने के बाद, अच्छा आपके साथ इतना हो जाए तो क्या करोगे? आप अपनी स्थिति से क्या बोल रहे हो? आपके साथ आप कोई काम करो, वो लोग भी बेइज्जत करें और जिसे आप गुरु मानती हो वो भी बेइज्जत करे, तो आप क्या करोगे? बताओ, आपकी स्थिति क्या है? हम भाग जाएंगे। आपकी स्थिति क्या है? हमें तो ठोस लगेगी। आपकी इस समय की स्थिति क्या है? हम ये देखेंगे भैया कि अगर आपके ज्ञान को हम समझ गए हैं, आपने अभी पहले कहा कि सब दुख, सब रोड़ा आपका उम्मीद का है, अपने तरीके के उम्मीद का है। हाँ, तो अगर मेरे तरीके से नहीं हो रहा तो मैं तरीका चेंज करके देखती हूँ कि अगर तरीका कि मेरे को कोई चीज, कोई काम को फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए, मुझे काम करना है रिजल्ट पे, तो मैं ये देखूंगी मेरे काम में समस्या क्या है। अगर वो तरीका नहीं पसंद आ रहा तो मुझे एटलीस्ट रिजल्ट चाहिए, तो तरीका चेंज कर लेते हैं। अगर तरीका चेंज करने से मतलब मेरा ये रहेगा कि रिजल्ट तो लाना है इस बात पे, बिना रिजल्ट तो मतलब मैं कायर होके जाऊं ये अपने बस में नहीं है। मेरे खून की गर्मी मैं दिखाना चाहूंगी कि ये तरीका अगर रिजल्ट नहीं ला रहा तो दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। रिजल्ट तो उधर से नहीं आ रहा था, इधर से तो पूरा कर रहे थे। नहीं, वो अपने जो भी शिक्षा देना चाह रही थी वो पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए बोले हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं, तो हम दूसरे तरीके से सिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ झापड़ भी लगता है। मैं पहले उसके पास जाऊंगी नहीं ना भाई। मैं तो विवेकानंद जी अगर मेरे सामने है, अगर मैं वो रोल अदा कर रही होती तो वो काम मैंने अपने जिम्मे खुद लिया है ना। विवेकानंद जी ने थोड़ा मेरे लिए सौंपा है भाई। मैं अगर यहाँ पे भी रही हूँ, कहीं न कहीं उस काम को सौंपने के लिए विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी निमित्त बने। हाँ, वो प्रेरणा स्रोत रहे कि वो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो वो सेम अगर हम आपके लिए ही माने
कि आपका ध्येय हमेशा होता है कि आपके यहाँ ना खाने का टाइम होता है, ना सोने का, किसी चीज का टाइम नहीं होता। अगर हम अपने घरों में होते तो अभी अच्छे खासे कपड़ों में, ड्रेसअप में, सब चीज में होते। तो यहाँ ना आपके यहाँ खाने का होता है, ना सोने का, ना नहाने का, कुछ नहीं होता कि हम जाके शाम को ही नहाते हैं। तो अगर हम माने कि इधर विवेकानंद जी हैं और हम इस साइड हैं, तो अगर हम कोई बंदा किसी के साथ जुड़ा है तो वो ये देखेगा कि ये इसका मिशन क्या है और ये करना क्या चाह रहा है। और अगर मैं उसके मिशन में जुड़ रही हूँ तो मैं उससे शिकायत नहीं करूंगी। अगर मैं वो कैपेबल हूँ उस काम को करने की, तो मैं उसको थोड़ा ना परेशान करूंगी बार बार कि भैया हो नहीं रहा, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने मेरा ये कर दिया। मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि महात्मा बुद्ध के टाइम पे उनके भिक्षुओं में एक भिक्षु को ज्ञान हो गया, तो वो बोला कि भंते अब मुझे कुछ सेवा दो। उनसे पहले कोई सेवा नहीं होती थी। जब उसको ज्ञान हुआ तो उन्होंने बोला भंते अब आप मुझे कुछ सेवा दो कि ताकि मैं आपका ज्ञान आगे फैलाऊं। तो उसने बोला कि अब तू ही फिर डिसाइड कर कि तुझे किधर जाना है, देश के कौन से कोने में। तो उसने कहा कि भंते जहां भी आप भेज दो। कहते नहीं, तू ही डिसाइड कर। तो उस भिक्षु ने बोला कि मैं सूखा बिहार में एक गांव होता था, तो बोला कि मैं सूखा गांव में जाना पसंद करूंगा। तो बोला पता है तुझे होश में है कि उस गांव के लोग कितने उज्जड़ हैं? तो बोले हाँ मैं अच्छे से वाकिफ हूं, मैं वहीं जाना पसंद करूंगा अगर आप मेरे ऊपर सौंपते हो तो कि वो तुझे गाली गलौज करेंगे, तेरी सुनेंगे नहीं। कह रहे जाते ही तो कोई गाली गलौज करेगा नहीं। जब मैं अपना ज्ञान बांटूंगा तो 2-5 शब्द तो किसी के कान में जाएंगे, तो मैं 2-5 ही शब्द करूंगा, गाली दे लेंगे तब दे लेंगे, कोई बात नहीं। तो बोले अगर ठीक है तेरे गाली से कुछ नहीं हुआ, अगर तुझे वो थप्पड़ चट्टू मारेंगे तो कह रहे तब तक मैं 5-7 बात और बोल लूंगा, तुरंत तो कोई नहीं एक्शन लेगा, उनको पता है क्या मैं क्या करने आया हूं यहाँ पे, तो मैं थप्पड़ चट्टू भी खा लूंगा। बोलेगा अगर उससे भी काम ना चले वो तेरे को डंडे से पीटे तो बोले बनते कोई बात नहीं, तब तक मैं और 5-7 बात बोल दूंगा। कभी ना कभी तो कोई मेरे ज्ञान रूपी बीज किसी के हृदय में पड़ेगा, कभी ना कभी तो दरखत बनेगा। तो बोले अगर तेरे को जान से ही मार दे तो कह रहा जब तक तो मैं 20-50 मेरी बात कह चुका हूंगा। और शरीर को ऐसे भी जाना है, मैंने अपने ज्ञान से देख लिया, शरीर तो ऐसे जा ही रहा है, मुझे जहां पहुंचना था मैं पहुंच चुका। और जो आपका ज्ञान मैंने लिया तो मेरा ये परम दायित्व है वो ज्ञान को मैं कहीं फैलाऊं। तब महात्मा बुद्ध जी बोल रहे हैं कि अब तेरी पूरी परीक्षा हुई और अब आप जा सकते हो। तो अगर हम उसकी जगह होते तो मैं भी यही करती कि भैया मैं उसके कैपेबल हूं, अब मेरा जो हो तो हो, क्योंकि मैं खुद आई, उसने इन्विटेशन नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने भिक्षु की कहानी सुनाई, इन्होंने निवेदिता की कहानी सुनाई। एक उपलब्ध हो चुका था, ठीक है, और एक उपलब्ध नहीं था, बराबर है, ठीक है। एक की उपलब्धि हो गई थी, तो उपलब्धि के बाद तो ये भाव आ ही जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं ऐसे तो समाज सुधारक जो होते हैं वो उपलब्धि को प्राप्त नहीं होते, लेकिन जिनका दृढ़ निश्चय है, देश प्रेमी है या कोई भी समाज सुधारक है, वो समाज सुधारक के लिए काम करते हैं, आत्मिक कल्याण के लिए नहीं। यहाँ पे वो आत्मिक कल्याण के स्थिति पे पहुंच चुका था कि उसमें क्षमता आ गई थी। तो क्षमता आने के बाद इस भाव को व्यक्त करना कोई जटिल नहीं है, क्योंकि वो आ ही गया ना उस स्थिति में, ठीक है। और निवेदिता तो आई ही नहीं थी, वो तो अज्ञानता में जकड़ी हुई थी। इस स्थिति में भी उन्होंने अपने पे संयम रखा और भागी नहीं, परीक्षा में पास हुई। अब भिक्षु तो परीक्षा में पास ही हो जाएगा, क्योंकि उपलब्धि के बाद की बात थी, समझिएगा इस बात सही। तो अज्ञानता में अपने आप को स्थिर रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो भाव ज्ञान के बाद आप कह रहे हो कि ये भाव आया, और मेरा इसको थोड़ा सा उल्टा देखने का तरीका ये है कि जब उसके अंदर गुरु के प्रति इतनी भावना आया, उनके ज्ञान के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था, तो ही तो वो उसको हुए एकदम। हाँ, तो उपलब्धि के बाद की बात है, वही मैं कह रहा हूँ। उपलब्धि उसको इसलिए ही हो पाई, हाँ, उसकी योग्यता पात्रता के ऊपर कि उसने गुरु पे और गुरु के बताए ज्ञान पे भरोसा किया, और वो उसने साधना करी। तो वो कुपात्र भी हो, सुपात्र भी हो, कुछ भी हो, तो वो उस घटना में उनका काम आत्म कल्याण हो ही जाएगा। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि उपलब्धि के पहले
संयम और धैर्य बनाए रखना इतना आसान नहीं है। नहीं अभी तो हम समझ से बोल रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि समझ ही मुझे वहां तक लेके हाँ। जाएगी ना। मैं अपनी बात एक कहानी से पूरी करूं ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊं आपकी बात। एक कहानी आती है कि आरुणी नाम का एक लड़का संत के पास में रहता है। तो बारिश का टाइम हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं कि नदी पे बांध लगा के आ कि सारा पानी आश्रम में आ जाएगा। तो वो जाता है और वो बार बार अपने खुदाली से, अपनी कस्सी से बार बार लगाता है मिट्टी, लेकिन भाव इतना तेज होता है कि वो नहीं होता। तो आरुणी अपने आप को उस पे रख देता है, अपने आप को रख देता है, और पूरी रात बहुत बारिश आती है और गुरु और सब आश्रम के सो जाते हैं आराम से। सुबह गुरुजी को याद आता है, जब दिखता नहीं कि अरे आरुणी कहाँ है, तब किसी ने बताया कि गुरुजी आपने तो शाम की संध्या में आरुणी को वहां भेजा था। तो बोला अरे वो तो पक्का है, देखो वहीं होगा। और जाके देखते हैं तो पूरी नीली बॉडी हो चुकी होती है। तब आरुणी को वहां से लाते हैं, और अब उसके बाद फिर उसको आत्मज्ञान होता है, उसकी उस दृढ़ निश्चयता पे। तो मेरा ये कहना है, उसको आत्मज्ञान नहीं था, लेकिन गुरु वाक्य उसके लिए उसकी पात्रता को जगाया कि गुरु ने जो बोल दिया। तो मेरा यह कहना कि किसी को किसी भी एंगल से अगर निवेदिता वहां आई तो उसे ज्ञान क्यों हुआ उस लड़के को? वो पात्र हुआ ना गुरु के बताए गए नियमों पे, कि बस गुरु ने जो बोल दिया मेरे को करना है। देखिए, गुरु ने जितना कहा उसको करने के लिए उसने प्राण, शरीर, हमारे पास 3 ताकत होती है, धन, तन और हमारी समझ। जब आपके पास क्या है वो आपके ऊपर है। जब आप पूरी तरह लगा देते हो, पूरी तरह, कुछ बचता ही नहीं, उसके बाद ही ज्ञान होता है। तो उस लड़के ने अपना सब लगा दिया। उसने गुरु आज्ञा में उसने सब लगा लिया, क्योंकि उसके पास 2 ही था, धन तो था नहीं, उसके पास तन था और प्राण था। तो उसने दोनों लगा दिया, तो उसे ज्ञान हो गया। हाँ, तो मेरा यहाँ पे यही था कि जब हम गुरु के किसी भी बताए गए, चाहे गुरु के प्रति प्रेम हो या गुरु के बताए गए वचनों पे प्रेम हो, तो उसमें मेरा कल्याण ही होगा। उसके बाद वो घटना ऑटोमेटिक ही घटेगी, वो घटे ना घटे, लेकिन मेरा कल्याण मैंने समझ लिया कि उनके बताए गए चीज में मेरा कल्याण समाया हुआ है। हाँ, अब ये गुरु की पहली आज्ञा नहीं होगी क्या? नहीं, ये सिर्फ पहली आज्ञा नहीं होगी, वो तो आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा, वो इस टाइप से लायक बन गया, ठीक है। और जब लगता है कि नहीं अब इसे निकाल ही देना है, लास्ट परीक्षा उसे ऐसी आज्ञा दे देता है, या तो वो या तो आज्ञा। बराबर है। क्या? क्योंकि जब तक वो रहेगा, जब तक उसमें बल रहेगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा। राइट। तो गुरु आपके बल को खत्म करता है। आप कोई काम कर रहे हो, गुरु को क्या जरूरत है? क्या उस काम की जरूरत गुरु को है? नहीं, समाज को है। सही है। आप हो, समाज हो। गुरु उस कार्य के द्वारा आपके बल को खत्म करता है, क्योंकि जब तक आप में बल रहेगा, ठीक है, आपको ज्ञान नहीं हो। सही है। मतलब मेरा बल क्या, मेरी समझ, जो छोटी मोटी समझ है, वही मुझे अटकाए हुए है। आपका धन, आपका शरीर, आपका समझ, ये आपका बल है। और ये जब तक आपके पास रहेगा, आपको ज्ञान नहीं होगा। हाँ, मेरे में तो बल ही नहीं है। मैंने मान लिया कि वो मेरा बल है ना, वो टुच्चापन जो मेरा है, वही मुझे महान घटना नहीं घटने दे रहा है। लेकिन आपका वो बल ही हुआ हाँ, ना। हाँ, बराबर है। तो गुरु आपके बल को खत्म करता है। हाँ, मेरा मतलब अभी मेरे अज्ञानता ही मेरा बल समझ लिया मैंने। हाँ, क्योंकि जब आपका बल खत्म होगा, तब आप अपने आप में स्थिर हो जाओगे। जब तक आप में बल है, आप बाहर ही घूमते रह जाओगे। तो गुरु आपके बल को खत्म करता है। इसलिए गुरु आप जितना बोलते हो सबको खत्म कर देता है। गुरु यही बताता है कि तुम कुछ नहीं जानते। क्या? बराबर है। क्योंकि जब तक तुम कुछ जानते हो, तब तक भटकते रहोगे। गुरु तुम्हें जानने से मुक्त कराता है। गुरु तुम्हारे सारे समझ को खत्म कर देता है। गुरु तुम्हारे सारे बल को खत्म कर देता है। क्योंकि जब तक ये बल नहीं खत्म होगा, आपको ज्ञान ही नहीं होगा। क्योंकि आपके बल की वजह से तो आप बाहर हो। क्योंकि जब तक आपका बल है, आपके लिए संसार है। क्या? एकदम सही।
जब तक मैंने कुछ भी मान बैठा है तो वो मैंने अपनी अलग दुनिया बना के बैठे हैं हाँ और वो दुनिया ही मेरे को उलझा रखे है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बालक को पहली आज्ञा नहीं थी। जब वो हर आज्ञा में निपुण हो जाता था तो उसे तो बड़ा गुरु ने टास्क दिया आखिरी गया। आज्ञा दी थी, क्योंकि आप गुरु को नहीं मालूम था ये नहीं रुकेगा, इतना बाढ़ है, उसे ही क्यों भेजा? क्या गुरु सो गया? गुरु समझकर जाग रहा था कि आज उपलब्धि होने वाली है, अगर वो ना लौटा तो। नहीं तो गुरु और लोगों को नहीं भेज देता, गुरु बुला नहीं लेता। क्या गुरु भूल जाएगा? ना ना सही है। क्या गुरु भूल सकता है? ना क्या गुरु और लोगों को नहीं भेज सकता था? लेकिन गुरु ये देख रहा है कि अगर आज वो रुक गया तो उपलब्धि पक्की। वाह। तो गुरु आपको उस जगह भी भेजेगा जहां आपको अथाह पीड़ा हो, क्योंकि अथाह पीड़ा में ही आपका बल खत्म होगा। बराबर है, एकदम सही। गुरु ऐसा आपसे काम करवाएगा कि आपको अथाह पीड़ा होगी, अथाह दुख होगा, अथाह दुखों का सामना करना पड़ेगा, अथाह अपमान होगा, क्योंकि तभी आपका बल खत्म होगा। हम इतने गहरे में घुसे हैं तो इतने गहरे में ही तो मुझे भेजना पड़ेगा निकालने के लिए, क्योंकि जब तक आपको मान मिलेगा तब तक आपका बल एकदम खत्म नहीं होगा। एकदम आपका अपमान होगा, दुख होगा, तब जाके आपका बल खत्म होगा। तो गुरु को ये पता था कि अगर ये आज रुक गया, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है ऐसे। और गुरु को अगर पानी ही रोकना होता तो पूरे शिष्यों को लेके चल देता, सही अकेले उसको ही क्यों भेजता? वो सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं भेजा था, उसको उपलब्ध होने के लिए भेजा था। उसे अगर पानी ही रोकना होता तो सारे शिष्यों को आश्रम में लेके चला जाता और पानी रोक देता। गुरु ने देखा कि इसने हर आज्ञा का पालन किया है और पूरी तरह निपुण है, ये सब कुछ लगा देता है, ठीक है। अभी तक ये समझ लगाया है, क्या प्राण भी लगा सकता है? क्योंकि अब समझ के बाद प्राण है, शरीर के बाद प्राण है। क्या ये इसके पास ये धन तो है नहीं, क्या ये प्राण और शरीर दोनों लगा सकता है? क्योंकि शरीर तो लगा दिया है, क्या ये प्राण भी लगा सकता है? क्योंकि प्राण आखिरी है। तो वो रोकता ही रहा, गुरु से आके ये नहीं कहा कि नहीं रुक रहा है, क्या वो पूरी तरह रोकने में ही लग गया। उसने अपनी समझ का उपयोग नहीं किया, चलो गुरुजी से बोलता हूं कि नहीं रुक रहा है, क्या शिकायत नहीं करी? नहीं, वो पूरी तरह लग गया। जितना मेरे से हो सके मैं और पूरा पूरी तरह लगने में वो खत्म हो गया। और जब वो खत्म हो गया तो ज्ञान ही होगा। और गुरु को ये बात पता थी कि आज इसके उपलब्धि का दिन है, बाढ़ सिर्फ निमित्त है। तो इसीलिए तो कहा गया है गुरु वाक ब्रह्म वाक, मतलब गुरु का आज्ञा आखिरी आज्ञा। अगर आप समझ से करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी समझ कहाँ तक। अगर आप अपनी समझ का उपयोग करो तो गुरु आपके लिए एक मूर्ख हो जाएगा, क्या गुरु आपके लिए एक बेवकूफ हो जाएगा। क्योंकि आप ठाट भाट में जिए हो, ठीक है, सही। गुरु तो पूरा प्रकृति के साथ हो जाता है ना। तो अगर आप अपनी समझ से गुरु को देखो, ठीक है, तब तो गुरु बेवकूफ हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो मुझे मालूम, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं। गुरु के पास इसलिए जाइए कि अपनी समझ से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। ये समझ ही मुझे भटका रहा है। आप अपनी समझ को विकसित भी करने मत जाओ, क्योंकि आप अपनी समझ से विकसित करोगे। बराबर। गुरु के पास आप अपनी समझ विकसित करने मत जाओ, क्योंकि आपकी समझ आप अपनी समझ से ही विकसित करोगे।
गुरु के पास इसलिए जाओ कि मेरी समझ से मुक्त करो। हाँ। ये मेरी समझ ही मुझे मेरे दुखों का कारण है। एकदम। हाँ, अपनी समझ से उसको जांचने लग जाएंगे। मेरी समझ से मुझे मुक्त करो। ये मेरी समझ ही सारे दुखों का जड़ है। एकदम एकदम। मुझे बस मेरी समझ से मुक्त कर दो। मुझे क्या करना है बोलो, मैं इस समझ से मुक्त होना चाहता हूं। क्योंकि मेरी समझ ही मुझे भटका रही और मैं इस समझ को विकसित नहीं करना चाहता। सही है। क्योंकि जितना इसको विकसित करूंगा उतना दुख बढ़ेगा। हाँ, एकदम। मैंने जब इसको विकसित करना चाहा, हाँ। तो मैं और उलझता चला गया। एकदम। तो मैं अपनी समझ से मुक्त होना चाहता हूँ कि मेरी समझ ही दुखों का भंडार है। एकदम सही है, 100% सही। मेरी समझ ही मुझे गिराती है। तो गुरु के पास इसलिए जाइए कि मेरी समझ से मुझे मुक्त कर दे। एकदम सही। अब कैसे करना है वो आप देखो। क्योंकि जब तक ये मेरी समझ रहेगी तब तक ये दुख रहेगा। एकदम एकदम। क्योंकि मेरी समझ में ही तो दुख है। बराबर है। एकदम। आज मैंने अपनी समझ से ही अपने को वहां लाके खड़ा कर दिया जहां मैं अशांत हूं, दुखी हूं, निराश हूं, व्याकुल हूं, उदास में हूं, घुटन में हूं, बेचैनी में हूं। क्या वजह बना? मेरी समझ। तो मेरी समझ से मुझे मुक्त करो। और ये तुम ही कर सकते हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास ये क्षमता नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास क्षमता होती तो मैं मुक्त कर दिया होता। मेरे पास ये क्षमता नहीं है। मुझे क्या करना है वो बोलो, लेकिन मैं इस समझ से मुक्त होना चाहता हूं। तो गुरु के पास हमें इसलिए जाना है। क्योंकि जब तक आपकी समझ ये रहेगी तब तक आप अज्ञानता में जकड़े रहोगे। और इस समझ को तो कतई मत विकसित करो। विकसित करना है तो समझ से मुक्त हो जाओ। क्या समझ? हाँ। जितना समझ बढ़ेगी उतना आप परेशान हो जाओ। और अपनी समझ से समझोगे तो गुरु एक बेवकूफ मिलेगा आपको। क्या? हाँ, देखोगे यार कैसे जी रहा है। क्या? कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है। इससे अच्छा, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। मुझे बैठना भी आता है, उठना भी आता है, चलना भी आता है। इसको तो कुछ नहीं आता। ये तो एक गंवार की तरह रहता है। हाँ? हमारा मन ऐसा ही कहता है। इससे ज्यादा टैलेंट तो मेरे में है। इससे अच्छा तो काम मैं कर सकता हूँ। इसीलिए गुरुओं के पास बहुत कम लोग टिकते हैं। क्या? जाते हैं लाखों लोग, टिकते इक्का दुक्का है। कौन टिकता है? अपनी समझ से मुक्त होना चाहता है वही टिकता है। क्या? और जितने लोग अपनी समझ से गुरु को जांचते हैं वो वापस चले जाते हैं। जितने लोग समझ को विकसित करना चाहते हैं वो वापस चले जाते हैं। और जितने लोग कहते हैं कि बस अब मैं अपनी समझ से भी मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि जितना हमने समझा उतना मैं भटका, वो टिक जाते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। तो आप इतिहास में देखिए, किसी का भी नाम लीजिए, उनके पास गिनती के लोग रुके। कृष्ण के पास एक रुके, अर्जुन नहीं। देखिए ना, अष्टावक्र के पास कितने लोग रुके। किसी का भी नाम लीजिए। गुरु नानक जी के पास कितने लोग रुके, कबीर के पास कितने लोग रुके, बुद्ध के पास कितने लोग रुके, लेकिन संख्या लाखों करोड़ों में गई। रुके कितने लोग? हाँ, जब वो जीवित थे तब कम लोग रुकते हैं, जब वो चले जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि अब वो चले जाने के बाद क्या करते हैं, उनके नाम से अपने मैं को खड़ा करते हैं। एक अपने मैं को खड़ा करता है, एक व्यापार करता है। वो व्यापार का साधन बन गए। क्या? ये उनके ज्ञान का प्रचार नहीं करते, उनके ज्ञान से अपने मैं को खड़ा करते हैं, उनके ज्ञान पे चलते भी नहीं।
क्योंकि उपलब्धि के बाद ज्ञान देने का अधिकारी है, वो तो प्रचारक हो जाते हैं। प्रचार भी इसलिए करते हैं, नाम शोहरत पैसा मिलता है। ये उनका प्रचार थोड़ी न कर रहे हैं। आप ये मत समझना कृष्ण राम का, कबीर का, गुरु नानक जी का कोई प्रचार कर रहा है तो उनका कर रहा है, नहीं, उसके सहारे अपने मैं को खड़ा कर रहा है। अगर उनके प्रति जरा सा भी आस्था होती, समर्पण होती, तो उनके ज्ञान के द्वारा उस स्थिति पर होकर ज्ञान देता। क्या बात है। रटी रटाई बात कभी नहीं बोलता, वो प्रचारक है। और प्रचारक को क्या चाहिए? नाम शोहरत पैसा। तो आप ये मत समझना कबीर का दोहा बोलने वाला कबीर को मानता है ना, वो अपने मैं को कबीर के द्वारा खड़ा कर रहा है, गुरु नानक के द्वारा खड़ा कर रहा है, राम के द्वारा खड़ा कर रहा है, कृष्ण के द्वारा खड़ा कर रहा है। आप ये मत समझना कि कृष्ण का, राम का प्रचार करने वाला उनके प्रति समर्पित है, आस्था है। नहीं नहीं नहीं, आप ये कभी मत समझना। यही तो हम गलती कर देते हैं। ये लोग उनको भी यूज कर रहे हैं नाम शोहरत पैसे के लिए, क्योंकि ज्ञान देने का अधिकारी वही है, ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। ये तो प्रचारक हुए। लेकिन मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है कि आपका कहना था गुरु के प्रति हो जाए, लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा ना शुरू में कि कौन आत्मज्ञानी हो गया, कौन नहीं। रहोगे, हाँ, आप जिज्ञासु रहोगे हम्म, तो आपको आत्मज्ञानी ही मिलेगा, आखिर में वही टिकोगे। आप कहीं टिकोगे ही नहीं। जैसी आपकी मांग रहेगी आप वहीं पहुंच जाओगे। तो मतलब हम शुरू में गए, हमें जिसके पास हम टिके तो हम सोच लें कि पहले तो उस पर भरोसा ही करना पड़ेगा। कोई पे भी, किसी के पास भी बैठेंगे तो भी भरोसा ही करना पड़ेगा, एकदम कि बैठने के लिए भी भरोसा ही करना पड़ेगा उसके पास। तो अब ये नकली और असली तो मेरी जिज्ञासा ही बताएगी। जिज्ञासा बताएगी। हाँ, तो कोई उसके नकली ऊपर है कोई क्या? टैग नहीं लग नहीं, रहा, नहीं, नहीं। उसके पीछे कोई चांद का या सूरज का कोई प्रकाश नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब कि अगर मेरी कोई जिज्ञासा, अगर मेरी बुद्धि जिज्ञासा है, अगर एक करोसिन से ही मेरा बुखार उतर गया, इसका मतलब असली बुखार नहीं है, असली बीमारी नहीं है, वो बुद्धबुदा सा ही था। हो सकता है वो बिना दवाई के भी सही हो जाता थोड़ी देर में। तो हमें तो नहीं पता कौन आत्मज्ञानी है कौन नहीं है, लेकिन हमें खुद का जरूर पता है। आपकी जिज्ञासा ही आपको लेके जाएगी। आपकी जैसी मांग आप वहां चले जाओ। हाँ। सीधी सी बात। तो अपनी मतलब अपने को ही देखना, अपनी प्राणों की वैल्यू मैंने कहाँ लगानी और कहाँ नहीं लगानी। अगर मेरी प्राणों की वैल्यू जहां भी लग रही है और वहां से अगर मेरी स्थिति उठ रही है, तो मैं, अगर प्री का बच्चा है, प्री नर्सरी का, तो वो वहीं जाएगा। जब उसको प्री नर्सरी की कोर्स हो गया तो वो आगे देखेगा, वो रोज ANR नहीं पढ़ेगा, ना ABCD पढ़ेगा। तो हमारी जिज्ञासा ही लास्ट में ये डिसाइड करती है कि मेरी स्थिति ही खुद अगले बंदे का निर्णायक है कि वो है क्या और क्या नहीं है। जिज्ञासु बने और आगे बढ़े, अपना कल्याण करें।